अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की छठी तख्ती के दूसरे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों के अंदर जितने अल्फाज हैं इन तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह हम सीखेंगे तजवीद के मुताबिक इंशाअल्लाह। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा, दाल ज़बर दा, हासादा। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा, दाल ज़बर दा, हासादा। अब ये देखें यहाँ हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर कुल 3 हरूफ हैं। एक है हा, दूसरा सीन और तीसरा दाल। अब ये जो हा, सीन और दाल हैं इन तीनों के ऊपर एक ही हरकत है, यानी इन तीनों के ऊपर ज़बर है। तो इनमें से किसी भी हरफ को हम लंबा नहीं करेंगे। आमतौर पे इसको पढ़ दिया जाता है हा सादा, हा सादा। हा को लंबा करके पढ़ दिया जाता है या बाद लोग इसको इस तरह पढ़ देते हैं हासादा, हासादा, यानी ये जो दाल है इसको वो खींच के पढ़ देते हैं। तो ये गलती है, हमने इस तरह नहीं पढ़ना। ना ही हा को खींचना है ना ही दाल को खींचना है, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ को खींच कर नहीं पढ़ा जाता। इसे पढ़ना है हासादा, हासादा। हाद बर हा, शीन बर शा, हाशा, रौ बर रौ, हाशा रौ। हाद बर हा, शीन बर शा, हाशा, रौ बर रौ, हाशा रौ। इस लफ्ज़ के अंदर भी हू बहू उसी तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले हरफ के अंदर पढ़ा है, यानी इन तीनों में से किसी भी हरफ को खींचा नहीं जाएगा। और इसी तरह इसके अंदर एक और इजाफी चीज़ ये है कि इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास रॉ है और रॉ के ऊपर ज़बर है। और रॉ के ऊपर जब ज़बर हो तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि रॉ को हम मोटा करके पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ हम रॉ को पुर करके पढ़ेंगे हाशा रॉ, हाशा रॉ। खौद बर खौ, शीन देशी खौशी, याद बरिया खौशिया, खौद बर खौ, शीन देशी खौशी, याद बरिया खौशिया। अब यहाँ ये देखें, ये हमारे पास जो लफ्ज़ है इसके अंदर खौ और या के ऊपर ज़बर है और शीन के नीचे लेर है। तो खौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। खौ को इसलिए नहीं मोटा कर रहे कि खौ के ऊपर ज़बर है, नहीं, बल्कि खौ को हमेशा ही मोटा करके पढ़ा जाता है। यानी खौ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या जो भी चीज़ हो, खौ को हमेशा मोटा करके ही पढ़ते हैं। लेकिन रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा करते हैं, अगर ज़ेर हो तो फिर बरीक करते हैं। तो यहाँ हम खौ को मोटा करके पढ़ेंगे और आगे हमारे पास शीन है और या है। इन तीनों हरूफ के में से किसी भी हरफ को हम लंबा नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ज़बर ज़ेर है, यानी खौ और या के ऊपर ज़बर है और शीन के नीचे ज़ेर है। तो इसको पढ़ेंगे खौशिया। आमतौर पे इसको लोग पढ़ देते हैं खौशिया, खौशिया, या को खींच के पढ़ देते हैं, तो ये गलत है। इस तरह हमने नहीं पढ़ना, या को हमने खींचना नहीं है, इसको हमने पढ़ना है खौशिया। खौ ज़बर खौ, लाम ज़बल्ला खौला, कौफ ज़बर कौ, खौला कौ। खौ ज़बर खौ, लाम ज़बल्ला खौला, कौफ ज़बर कौ, खौला कौ। खौ ज़बर खौ, लाम ज़बल्ला खौला, कौफ ज़बर कौ, खौला कौ। अब ये देखें, इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 2 हरूफ मोटे हैं। खौ भी मोटा है और कौफ भी। खौ पहला हरफ है और कौफ तीसरा हरफ है, और दरमियान में जो लाम है इसको हमने बरीक करके पढ़ना है। इसको हमने पढ़ना है खौला कौ, खौला कौ, खौला कौ। आमतौर पे लोग इसके अंदर एक गलती कर जाते हैं कि वो खौ और कौफ को मोटा करते करते साथ लाम को भी मोटा करके पढ़ देते हैं। वो पढ़ देते हैं खौला कौ, यानी इस तरह लाम को मोटा करके नहीं पढ़ना, हमने लाम को बरीक पढ़ना है। लाम को सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ जो लाम है इसको हम बरीक करके पढ़ेंगे। आवाज़ आएगी खौला कौ, खौपिश खू, लाम देली खूली, कौफ ज़बर कौ, खूली कौ। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे। दरमियान में जो लाम है उसको मोटा नहीं किया जाएगा, उसको बरीक पढ़ा जाएगा और खौ और कौफ को मोटा करके पढ़ा जाएगा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ाका, रौ ज़बर रौ, ज़ाका रौ। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ाका, रौ ज़बर रौ, ज़ाका रौ।
अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास तीनों हरूफ जो हैं उनके ऊपर ज़बर है। ये तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है तो इनको हम लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह दाल हमारा जो नरम हरफ है, दाल हमारा नरम हरूफ में से है, और काफ को बारीक करके पढ़ेंगे और रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। ज़ाका रॉ, ज़ाका रॉ, ज़ाका रॉ, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, यानी दाल को लंबा नहीं करेंगे। ज़ाका रॉ, इन तीनों में से किसी भी हरफ को लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। रॉ ज़बर रॉ, फा ज़बर फा, रौफा, आइन ज़बर आ, रौफा आ, रॉ ज़बर रॉ, फा ज़बर फा, रौफा, आइन ज़बर आ, रौफा आ। अब यहाँ हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर पहला हरफ है रॉ, तो रॉ के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। और जो फा है इसके पढ़ने का तरीकाकार देख लें। अक्सर लोग इसको गलत पढ़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं राफा आ, राफा आ नहीं। देखें ये जो फा है इसका मखरज देखें, इसके पढ़ने का तरीकाकार देखें कि इसके पढ़ने का तरीकाकार क्या है। इसके पढ़ने का तरीकाकार है कि जब हमारे निचला होंठ उसका वस्त सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगता है तो ये फा अदा होता है। जब हमारे निचले होंठ का वस्त, निचले होंठ का दरमियान ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे रौफा आ, रौफा आ। और इसी तरह आइन को हल्के के दरमियान से अदा करते हैं। रौफा आ, रौ ज़बर रौ, क़ाफ ज़बर क़ा, रौक़ा, बा ज़बर बा, रौक़ाबा, ता दो ज़ेर तिन, रौक़ाबतिन, रौ ज़बर रौ, क़ाफ ज़बर क़ा, रौक़ा, बा ज़बर बा, रौक़ाबा, ता दो ज़ेर तिन, रौक़ाबतिन। अब यहाँ हम रॉ को और क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। रॉ को इसलिए क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, और क़ाफ को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। और इसी तरह आखिर पे जो हमारे पास बा है और ता है इनको बारीक पढ़ा जाएगा। रौक़ाबतिन। अब आमतौर पे यहाँ लोग गलती कर जाते हैं कि वो इसको पढ़ देते हैं रौक़ाबतिन, रौक़ाबतिन, यानी जो ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है इसके ऊपर वो गुनगुना के पढ़ जाते हैं, गुन्ना करके पढ़ जाते हैं, तो ये गलत है। यहाँ हमने गुन्ना करके नहीं पढ़ना, यहाँ हमने इसको पढ़ना है रौक़ाबतिन, रौक़ाबतिन, सिंपल पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। सीन पे स्तू, रौ पे श्रू, स्तूरू, रौ दो पे श्रुन, सुरूरुन, सीन पे स्तू, रौ पे श्रू, स्तूरू, रौ दो पे श्रुन, सुरूरुन। अब यहाँ हमारे पास तीनों हरूफों के ऊपर पेश है। सीन और रॉ के ऊपर सिंगल पेश है, यानी एक एक पेश है, और जो रॉ आखिर पे है, जो दूसरी रॉ है उसके ऊपर डबल पेश है, दो पेश है, उसके ऊपर दो पेश की तनवीन है। सीन, रॉ और जो दूसरी रॉ है, इन तीनों के ऊपर पेशे हैं। इसलिए जब हम पेश वाले हरफ को पढ़ते हैं तो हम होंठों को गोल करके पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ हम इन तीनों हरूफ के अंदर होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। सुरूरुन, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, साफा, रॉ ज़बर रॉ, साफा रॉ, ता दो ज़ेर तीन, साफारातिन, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, साफा, रौ ज़बर रौ, साफारा, ता दो ज़ेर तीन, साफारातिन। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी हमारे पास फ़ा है, यहाँ भी हम फ़ा को उसी तरह से पढ़ेंगे। फ़ा के पढ़ने का तरीकाकार क्या है, फ़ा का मखरज क्या है, निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगेगा तो फ़ा अदा होगा, ये फ़ा का मखरज है। और इसी तरह रॉ को हम यहाँ पुर करके पढ़ेंगे और सीन के अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। साफारातिन, साफारातिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।